आपका मेज़बान सजाद। जिस तरह जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है, आज हमारे साथ सन्नीकांत जी, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लाया गया है, क्या वो जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए काबिल है? सर, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स देने के लायक हैं? इस समय देखा जाए काफ़ी लोग परेशान हैं। जिस तरह पिछले दिनों ऑनलाइन किया गया, जो भी ज़मीनों का काम था ऑनलाइन किया गया, लेकिन फिर उसके बाद स्टेट लाइन का मसला चला, कस्टोडियन का मसला चल रहा है, लेकिन अब प्रॉपर्टी टैक्स सुगात पे सुगात दी जा रही है गवर्नर साहब की तरफ से। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पब्लिक को जो है कोरोना काल में बहुत बड़ा झटका लगा है, पूरे हिंदुस्तान को लगा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की एक वाहिद जनता है जिसमें ज्यादा जिसको सफर करना पड़ा, और जम्मू कश्मीर के अंदर उसके बाद 370-35 से तोड़ी गई, जिसमें उसके बाद आपका दरबार मूव जो है उसको बंद किया। दरबार मूव से हमारे काफी जो लोगों की कश्मीर और जम्मू की जो आना जाना रहता था, इसमें कारोबार काफी अच्छा था। और कुछ लोगों की टिप्पणियां होती हैं कि दरबार मूव में जो खर्चा होता है वो कम हो गया। मुझे एक चीज बताइए, दरबार मूव से इतना फायदा होता था, ये किसी ने नोटिस किया? और दरबार मूव का खर्चा जनाब आज भी वैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी वीवीआईपी की आज भी मूवमेंट है, आज भी सेक्रेट लगता है। तो आपको अगर लगता होगा कि खर्चा कम होता है, ये आप लोगों की बेवकूफी है, जम्मू कश्मीर के उन लोगों की जो चीज सोचते हैं। रही दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है किसी की बहुत बुरी नजर लग चुकी है, जो कि आज के डेट में जम्मू कश्मीर आए दिन कोई ना कोई टेस्टिंग या हमें यूज किया जाता है, कोई ना कोई एक्ट अमेंडमेंट करके, जिसके चलते एक्ट तो काफी अमेंडमेंट कर ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर कभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, कभी आपका 35 से तोड़ दिया, 370 तोड़ दिया, स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, हमारी स्टेटहुड खत्म कर दी। और अभी इलेक्शंस करवाने की जब बात करते हैं तो आश्वासन पे आश्वासन, डेट पे डेट दी जाती है। कभी सर्दी का मौसम देखेंगे, कभी बर्फ का देखेंगे। अगर इलेक्शन करवानी होती तो ये करवाते। लेकिन कुछ 2-4 दिन पहले जो इन्होंने एक लेटर इंपोज ऑर्डर इंपोज करने की बात की है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा। पहली बात, जो इनके लेटर हैं अपने उसके प्रॉपर्टी टैक्स के 4-5 मैंने भी कुछ देखे हैं फेसबुक पे, हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग वो उसमें जो है चीजें मैंने देखने को मिली है। मुझे बताइए, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी टैक्स दें क्यों? क्यों दे प्रॉपर्टी टैक्स, मुझे बताइए। हमारे महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह, अमर सिंह की जो देन है ना हमारी रियासत, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें ऐसा गुलाम बनना पड़ेगा। वो हमारे राजाओं ने सोचा हमारे लिए कि हम कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं होंगे, लेकिन आज हम लोग काले अंग्रेजों के गुलाम हैं। आज वो तानाशाही हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर जो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ना हमें वो चीज का आदि थे। लेकिन आज जो हो गया वो हमें किल किल के, जो कहते हैं ना, किसी को रोना, बिलख बिलख के किसी को मारना, वो हिसाब आज की डेट में हो चुका है। हमारे बच्चों के पास जो आज पेन या कापियां या रजिस्टर होना चाहिए ऑफिस के अंदर, आज वो ड्रग्स लेके जो है अपनी मौत को पास बुला रहे हैं। हमारे पास रोजगार ना होते हुए हमारे बच्चे, हमारे नौजवान आज रोडों पे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज हमारी बेटियां रोडों पे हैं। आपको टेंशन है उस चीज की? ऑल डेली वेजेस हमारे धरने पे है कई सालों से, कुछ किया आप लोगों ने? ऑल रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे माताएं बहनें भाई हमारे जो काफी जो प्रोटेस्ट से बैठे हैं, और लास्ट आप देख सकते हैं एक संजय पंडित को नाम का लड़का है, उसके साथ जो है वो अपना कायराना हरकत करके आतंकवादियों के जरिए जो उन्होंने एक हरकत की है, वो बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है कि आज की डेट में भी टारगेट किलिंग को वैसे ही टारगेट किया जा रहा है। और हमारे तरुण चुग जी बोलते हैं आप कश्मीर जाओ, सिक्योरिटी का इंतजाम मैं करूंगा। क्यों आप वहां पे गन लेके खड़े होंगे, उसके पास जो लोगों को बचाने का काम करेंगे? और रही प्रॉपर्टी टैक्स की बात, प्रॉपर्टी टैक्स आप क्यों लगाओगे? क्या दोगे प्रॉपर्टी टैक्स के बदले आप लोगों को, मुझे बताइए। क्या आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के बाद लोगों का जो मकान है वो रिपेयर करके दोगे? क्या लोगों का व्हाइट वॉश करके दोगे? क्या उनके बाथरूम की टाइलें, उनके रोड खराब होगा क्या ठीक करके दोगे? आप बोलते हैं अर्बन डेवलपमेंट की डेवलपमेंट करेंगे, तो पहले डेवलपमेंट नहीं होती थी क्या? एलजी साहब तो ये भी कहते हैं कि आप आईफोन खरीदोगे, उसके लिए आप पैसे हैं आपके पास, रिचार्ज करवाओगे उसके लिए पैसे हैं, लेकिन एलजी साहब ये मेरे ख्याल से भूल गए कि जब आप एक फ़ोन खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है, और ये चीज़ भूल के जब रिचार्ज करवाते हैं उस पर टैक्स लगता है। जिस तरह ये गाड़ियाँ सड़कों पे चल रही हैं, इसका टैक्स देते हैं, टोल भी दिए गए, उस पर टैक्स लग रहे हैं, सड़कों का टैक्स लग रहा है। अगर ये दुकान हम खड़ी करते हैं, जो भी मटेरियल खरीदते हैं उसका टैक्स देकर ही यहाँ पे सीमेंट वगैरह पहुँचता है। ये मेरे ख्याल से एलजी साहब भूल गए। देखिए, अर्बन एरिया को डेवलप करने के लिए जेडीए डिपार्टमेंट हो, म्युनिसिपैलिटी का एरिया हो, जहां कोई इनकी लोकल बॉडीज हो, जहां इनके गवर्नमेंट के कुछ अपने प्लाट या फ्लैट हो, उसमें टैक्सेस लगाने के लिए सक्षम रहें, वो लगाएं। लेकिन अपने मकान मिल्कियत होते हुए, अपनी ओनरशिप लैंड होते हुए हम लोग टैक्सेस क्यों दें? दिल्ली जो है वो डीडीए के अंडर आते हैं, वहां पे टैक्सेस हैं, वो लाजमी है टैक्स
लगना, यहाँ पे अपने मकानों का टैक्स दें आपको। और मुझे बताइए, जब हम कहीं प्लाट खरीदते हैं, रेवेन्यू कोड के अंदर भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वहां पे भरते हैं, फर्द का पैसा भरते हैं, फिर उसके बाद जब मकान खड़ा करना हो तो वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम 10 डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी पैसा हम भरते हैं, फिर भी उसके बाद आपको टैक्स दें। और मुझे एक चीज बताइए, टैक्स जो है आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो रोटी पे हो, खाने पे हो, कपड़े पे हो, रोड पे हो, टोकन टैक्स हो, टोल टैक्स हो, यहाँ पे जीएसटी गुड्स पे हो, बिजनेसमैन पे हो, इनकम टैक्स हो, हर एक पे टैक्स है। तो तब इतना टैक्स इकट्ठा करके आप नहीं लोगों को सुविधा दे पा रहे हो, तो अब अर्बन डेवलपमेंट जो है आप कैसे आप बोलते हैं हम डेवलप कर लेंगे। और मुझे एक चीज बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे विधवा हो, चाहे हमारे हैंडीकैप हो, 1000 रुपए से आप उनकी पेंशन बढ़ा नहीं सकते हो, वो तो आपसे ठीक होता नहीं है। लेकिन टैक्स बढ़ाने का काम जो है वो आए दिन आप जम्मू कश्मीर में करते हो। जैसे एलजी साहब का जो कहते हैं बयान आया कि आईफोन है, जहां आपके पास रिचार्ज के लिए पैसे हैं, तो जनाब आईफोन जो खरीदता है टैक्स उस पर भी लिया जाता है, रिचार्ज अगर किया जाता है तो टैक्स उस पर भी काटा जाता है। आपकी बड़ी बड़ी अंडानी अंबानी की कंपनियां जो है वो निचोड़ने का काम जो हिंदुस्तान के अंदर कर रही हैं, वो क्या आपको कम लगता है? उनसे आप टैक्स नहीं काटोगे। हाँ, उनसे लोन जितना हो सकता है जम्मू कश्मीर से बाहर से, वो उनको देने का काम आप करेंगे, लेकिन गरीब जनता के ऊपर कोई ना कोई अत्याचार आप जो है वो करते जाएंगे। और रही बात आपकी प्रॉपर्टी टैक्स की, जनाब प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली गई है, आप पूरा गांव, पूरा रूरल एरिया कवर करते हैं, बताइए कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लोगों के मकान बनाएंगे? मेरे पास सबूत है, एक एक सबूत है कि उनके मकान आज भी मोमजाम जो है छतों के ऊपर पड़े हुए हैं। ये हालात है, उनकी आज तक जो है पैसा नहीं आया। हमारे पीओजेके के जितने रिफ्यूजीज हैं उनको पैसा जो है अभी भी पेंडिंग पड़ा है 8-9 सालों से। मतलब कि जो मकान पीएमजीएसवाई के द्वारा मिले थे लोगों को, अब वसूली टैक्स के थ्रू की जा रही है। ये चीज़ देख के काफ़ी लोग हड़बड़ी मची हुई है। गांव के अंदर भी एक लोग कह रहे हैं कि जो हमें मकान दिए गए 2.5 लाख रुपए मिला, अब ये टैक्स के थ्रू लिया जा रहा है, और लोग काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह एलजी साहब तो बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, लेकिन हमारे डेली वेजर सड़कों पे हैं। 9,000 से ज़्यादा सैलरी उनको मिलते हैं, वो फैमिली चलाएंगे कि टैक्स भरेंगे? उसके बाद एसपीओ की बात करें, काफ़ी बार प्रदर्शन किया, वो भी सड़कों पे हैं। लेकिन जो भी हमारे डेली वेजर हैं, आज तक उनका मसला हल नहीं हुआ। लेकिन टैक्स की बात करें, अगर टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, अगर हम बात करें, जिस तरह पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि ऑनलाइन सारा प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया गया है। देखिए, ऑनलाइन के द्वारा भी लोग तहसीलों में भटकते हैं, पटवारियों के पास जाते हैं, ना पटवारी दिखते हैं, ना तहसीलदार दिखते हैं। लेकिन ऑनलाइन किस चीज़ के लिए किया गया है? देखिए, ऑनलाइन जो किया गया कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी है। डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना डिजिटल इंडिया के अंडर कितना स्कैम हो चुके हैं। लोगों के अकाउंटों से पैसे भी चोरी हुए हैं, लोगों के मोबाइलों से पैसे चोरी हुए, उनके फेसबुक हैक हुए हैं, उनकी चीजें जो है, आधार कार्ड बनाने का काम किया। आधार कार्ड जनाब आज की डेट में एक सिम लेने के काम नहीं आता आपके। आधार कार्ड को वो मान्यता दी थी कि बहुत आपका जो है पहचान पत्र, आंखें, अंगूठे, पंजे, ये सब आपको दिए जाएंगे, लेकिन आज की डेट में वो भी आपके लिए बेकार बन चुका है। मुझे बताइए, आपके अकाउंट में पैसे हैं, उधर आधार कार्ड लिंक करो, उधर नंबर लिंक करो, लेकिन वहीं से पैसे चोरी होते हैं। गरीब जो है बेचारे को पता नहीं चलता मेरा पैसा है या वहां पे नहीं है। मुझे बताइए, अगर ऑल इंडिया में अगर आपने ऑनलाइन या डिजिटल सिस्टम बनाना है, तो मुझे बताइए, आप, मुझे लगता है कि कनाडा, यूएसए, अमेरिका जैसे कंट्री को कंपेयर करते हो, लेकिन वैसे बन के दिखाओ, बना के दो जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान को, कि अगर उसको कंपेयर करते हो उसके साथ, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान में दिया क्या? और दूसरी बात रही आपके पास, जैसे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आपने बात की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर ऑनलाइन सिस्टम है, आज भी हमें 15-15, 20-20 महीना महीना वेट करना पड़ता है। हमारी फीसें देने के बाद भी हमें पटवारी के पास जाना पड़ता है कि हमें फर्द कब मिलेगा, हमें गिरदौरी कब मिलेगी, हमें नकल कब मिलेगी। और फॉर्मेलिटीज इतनी है कि मुझे लगता है कि पैदा होने से लेकर अब तक जितना भी हमारे पास पहचान पत्र बना वो उनको देना पड़ता है। और रही बात दूसरी, जम्मू कश्मीर का सिस्टम आज की डेट में खत्म कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास वो नुमाइंदे नहीं हैं जो पब्लिक के साथ मिलके अपनी आवाज जो है आगे हायर अथॉरिटी पे रखें, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक इकट्ठी तो हो नहीं सकती। नुमाइंदों को तभी लाया जाता है, एमएलए विधायकों को तभी लाया जाता है कि वो पब्लिक के बीच जाके उनकी परेशानियां सुन के जो है अपनी असेंबली में जो है वो पास कराने का काम करे और अपने मिनिस्ट्री काल में जो है उनको पूरा करने में काम करे। एक चीज़ और थी, जिस तरह हमने ऑनलाइन की बात की, अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, उसके बाद ऑनलाइन करवा के फिर पटवारी के पास जाना पड़ता है रिपोर्ट डलवाने के लिए, वो क्या मसला है? वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को। और दूसरी बात है, जिस तरह ऑनलाइन की बात करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स इनकम की हैं, कुछ नकलें हैं, फिर भी उनके पास जाना पड़ता है।
और ख़ासकर इस पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि 3-3 4-4 बार फ़ीस भरनी पड़ती है। वो फ़ीस सरकार के पास चली जाती है, लेकिन लोगों के काम नहीं होते हैं। देखिए, जैसे बीपीएल राशन कार्ड, पीएच राशन कार्ड, जहाँ आपका ईवीएस जो आजकल कैटेगरी बनाई है, जहाँ आरबीए बनी है, जब जिनकी ये कैटेगरीज बनी हैं, तो पटवारी को कौन सा पक्का प्रूफ चाहिए कि ये बंदा गरीब है कि अमीर है? और उसके बाद जो बंदा गरीब होगा, उसके बाद बेचारा वो आपके पास 10 बार आएगा, तो कितना पैसा खर्च देगा, तो उसको उस पैसे से क्या फायदा, मुझे बताइए आप। और रही बात आपकी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एक सोशल वेलफेयर का एक फरमान था, एक ऑर्डर था कि आप लोग क्या करो, जितनी भी वेरिफिकेशन है दोबारा से कराओ, चाहे वो हैंडीकैप है, विधवा है, बूढ़ी है, क्या है। बेचारे कई लोग परेशान हैं आज की डेट में, जो बार बार ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि इनको दोबारा देखना। मैं मानता हूं जो गलत है तो आप पंचायत में जाके, सरपंचों में जाके, या वहां की कंसर्निंग डिपार्टमेंट में जाके आप उनकी करवाइए, लेकिन उन बेचारों को तकलीफें क्यों दे रहे हो कि गांव से उठ के आपके सीएमओ ऑफिस के पास आए, जहां आपके पास रजिस्टर्स के जैसे आपका जैसे एसडीएम है, जहां आपका जज साहब है, वहां पे जाके उसके एफिडेविट अपना बना के लाओ। ये इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो बहुत गलत है। अगर आप सहूलियत देना चाहते हो तो पब्लिक को परेशान ना करें, पब्लिक को साथ लेके चले। और वैसे ही जम्मू कश्मीर तो तबाह हो ही चुका है, बिन माँ के जम्मू कश्मीर है, सुतेली माँ की तरह जो है अपना हमारे साथ अपना सलूक किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर को कितना निचोड़ोगे, कितना खाओगे, कब तक खाना चाहते हो आज जम्मू कश्मीर को? जम्मू कश्मीर की जो स्टेट रियासत है उसको वापस लेने में हम जल्दी ही रोडों पे आएंगे। हमें रियासत वापस चाहिए, जो हमारे राजा ने रियासत बनाई थी वही हरी भरी, और वापस वो रियासत वापस चाहिए जिसमें कोई भेदभाव, कोई गुलामी, कोई किसी की कहा सुनी वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि महाराजा ने हमारे हरि सिंह जी ने ये लिखा था, अपना जब कानून लिखा था, चाहे 35 से या 370 हो, कि जब भी ये टूटेगा या तो मैं इसको अपना अमेंडमेंट कर सकता हूं, या तो मेरी असेंबली जो होगी जम्मू कश्मीर की वो कर सकती है। लेकिन इन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में तानाशाही करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल मची हुई है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। हमारे साथ थे सन्नी कांत जी, हमने बातचीत की प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। इस तरह देखते न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।